নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। सभी को सादर प्रणाम है। इसका श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17 से हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 1। मैत्रेय वाच एवं सा भगवान् वन्य ख्याति तो गुण कर्म भी छन्दयामास तान् कामेहि प्रतिपूज्याभिनन्द्य च। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे, उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंटें प्रदान की और उनकी यथेष्ट पूजा की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद हो रहा है, जिसमें मैत्रेय जी से विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं और विदुर जी उनका उत्तर दे रहे हैं। फिर मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जब महाराज पृथु ने जितने गायक लोग उनका गान कर रहे थे, उन सबका सम्मान किए और उन सबके जो बड़ाई कर रहे थे उनको सम्मान पर भेंट प्रदान किया और उनका पूजा किए। श्लोक नंबर 2। ब्राह्मणा प्रमुखान वर्णान वृत्त्याम अमात्य पुरोधस पौरांजान पदान श्रेणी प्रकृति संपूजयत। अनुवाद। इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, अन्य जाति के लोगों, प्रशंसकों तथा अन्यों को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें बता रहे हैं कि जब महाराज पृथु सब ब्राह्मण जितने थे, नायक, नौकर, मंत्री, पुरोहित, नागरिक, समस्त देशवासी जितने भी लोग थे, सबको राजा ने प्रसन्न किया, सभी का सम्मान किया और सबका राजा सम्मान किए तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। विदुर। तीसरा श्लोक नंबर 3। विदुर वाचा कस्मात् दधार गोरूपम धरित्रीं बहुरूपिणी यां दुदोहा पृतुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम्। अनुवाद। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है तो फिर उन्होंने गाय का ही रूप क्यों ग्रहण किया? और जब राजा पृथु ने उनको दूहा तो कौन बछड़ा बना और दूहने का पात्र क्या था? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसे विदुर जी पूछ रहे मैत्रेय जी से, तो क्योंकि विदुर और मैत्रेय का संवाद इस समय है, तो विदुर जी पूछ रहे हैं कि मैत्रेय जी से, हे ब्राह्मण, कि आप जब धरती माता, मतलब धरती में जब बेन राजा था ना, तो धरती क्या की थी, अपना सारा जितना अन्न था अपने अंदर छिपा लेती, अंदर धरती छिपा लेती। धरती जो उबड़ खाबड़ हो गई थी, ऊंचा नीचा हो गई थी, समतल धरती,
तो उन्होंने कहा कि फिर गाय का रूप धारण की, धरती गाय का रूप धारण करती है और पृथु राजा करते हैं ब्रह्मा जी और बछड़ा बनते हैं और पृथु उनका गाय दुहन करते, दूध को दुहन करते, बोलते कौन बछड़ा बना और कौन कैसे गाय बन के गाय बनी। और पृथु ने पूछा उसको कौन दुहा, राजा पृथु ने किसको दुहा। ये विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय मुनि से। श्लोका नंबर 4। प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम तस्य मेध्यम हयम देवः कस्या हेतोवपारत हरत। अनुवाद। पृथ्वी की सतह स्वभावत कहीं ऊंची है तो कहीं नीची, तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चुराया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ है, सब आगे पर आएगा। ये सब पूछ रहे हैं कि कैसे पृथ्वी को उन्होंने समतल किया और कैसे इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा के ले गए राजा पृथु का, किस तरह हुआ, ये प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी मैत्रेय मुनि से। श्लोका नंबर 5। सनत कुमार भागवतो ब्रह्म विदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजर्षि काम गतिं गतः। अनुवाद। महान साधु राजा महाराज पृथु ने परम वैदिक विज्ञान संतक कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग में लाने हेतु ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज पृथु विद्वान जो सनत कुमार थे, जो चारों कुमार में सनत कुमार थे एक, उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और उस ज्ञान को उन्होंने व्यवहार में लाया और अपने मन की जो इच्छा है, मन की इच्छा को पूरा किया। गंतव्य मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंचे, उस ज्ञान को प्राप्त करके अपनी इच्छा को अपने लक्ष्य तक पहुंचे। दूसरा ज्ञान जो भरा हुआ ज्ञान था उसको अपने प्रयोग में लाए। तात्पर्य। वैष्णव के गुरु शिष्य परंपरा वाले 4 संप्रदाय हैं। ये चारों क्रमशः श्री ब्रह्मा, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, सनत कुमार इत्यादि कुमारों तथा शिव से आते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का ये चारों संप्रदाय अभी भी चल रहे हैं, जैसे राजा पृथु ने दिखला दिया है। जो दिव्य वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो उसे इन 4 संप्रदायों में से किसी एक में से किसी को गुरु स्वीकार करना चाहिए। कहा गया है कि जब तक इन संप्रदायों में से किसी एक से मंत्र नहीं ग्रहण किया जाता तब तक कलयुग में वह मंत्र काम नहीं करता। अब तो अनेक अनधिकृत संप्रदायों का उदय हो चुका है और वे अनधिकृत मंत्र प्रदान करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इन तथाकथित संप्रदायों के धूर्त जन वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं करते। यद्यपि वे सब प्रकार के पाप कर्म करने के आदी हो गए हैं, फिर भी वे लोगों को मंत्र दे रहे हैं और उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। किंतु बुद्धिमान लोग जानते हैं कि ये मंत्र कभी फलित नहीं होते, अतः वे उन नए संप्रदायों को प्रश्रय नहीं देते। लोगों को इन व्यर्थ के संप्रदायों से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ सुविधा प्राप्त करने हेतु इस युग के हतभागी लोग इन तथाकथित संप्रदायों से मंत्र लेते हैं, किंतु पृथु महाराज ने निजी उदाहरण से यह
दिखला दिया कि मनुष्य को प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अतः महाराज पृथु ने संत सनत कुमार को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं जो 4 संप्रदाय है उसमें से ही गुरु मंत्र लेना चाहिए, तभी हमारा गुरु मंत्र फलित होगा। जैसे कि और जो लोग अन्य लोगों से ले जो संप्रदाय में नहीं है, इन 4 संप्रदाय में नहीं है, उनसे जो मंत्र लेते हैं वे अपनी इच्छा माने तृप्ति के लिए लेते हैं, इंद्र तृप्ति भी करते हैं और मंत्र भी लेते हैं, तो इससे उनका मंत्र कुछ फलित नहीं होता, सिर्फ नाम का होता है कि गुरु मंत्र लिए हुए हैं। और इसलिए बोले प्रभुपाद जी बोले हैं, जिस तरह राजा पृथु ने दिखलाया है कि प्रमाणिक गुरु से ही गुरु मंत्र लेना चाहिए, आगे हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए कि प्रमाणिक के जो 4 संप्रदाय है उनमें से ही किसी एक से ही मंत्र लेना चाहिए। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 6 और 7 एक ही साथ है। यच्चान्यत् कृष्णस्य भवान् भगवता प्रभो श्रवस्या पुण्यम् पूर्वदेह कथा आश्रमयम् भक्ताय मे अनुरक्ताय तब च अधोजस्य च कर्तुमहर्षि यो अवधूयत्य कर्तुमहर्षि यो अयुध्यत रूपेण गामिमाम् अनुवाद। पृथु महाराज भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों से के साक्तावेश अवतार हैं। फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मन भावन लगती है और यह सर्वदा कल्याणकारक होती है। मैं तो आपका तथा अथोच्छज भगवान का भी भक्त हूँ, अतः आप कृपया उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गाय रूपी धरती का दोहन किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर विदुर जी मैत्र जी से कह रहे हैं, मैं तो आपका भी और भगवान का भी भक्त हूँ, इसलिए आप मुझे राजा पृथु की कथाएं सुनाएं जो राजा बेन के पुत्र में गाय को धरती के रूप में उनका धरती का दोहन किया था। मतलब गाय का गाय जो धरती माता थी उनको गाय बनाए और ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाए और उनका दूध के रूप में जितना धरती के अंदर जो अन्य जो था जो गाय अपने अंदर धरती मतलब पचा ले गई थी, दूध के रूप में सब फिर देती है, दूध के रूप में देती, फिर धरती उपजाऊ हो जाती है। तो बताते हैं किस तरह हुआ, वही वो सब पूछ रहे हैं। भगवान जो राजा पृथु थे भगवान के सत्ता अवतार थे और वो सब कार्य करने में सक्षम थे। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण को अवतारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसने समस्त अवतार उद्भूत होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 10.88 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत् सर्व प्रवर्तति। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ, हर वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति के मूल हैं। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव ये सभी श्री कृष्ण से ही उद्भूत हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये तीनों अवतार गुण अवतार कहलाते हैं। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संचालित है और ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव क्रम से सतो, रजो तथा तमो गुण का भार संभालते हैं। महाराज पृथु भगवान श्री कृष्ण के उन गुणों के भी अवतार हैं जिनमें बद्ध जीवों के ऊपर शासन किया जाता है।
इस श्लोक में आया हुआ अधोक्षज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ है भौतिक इंद्रियों का बोध से परे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, अतः अल्प ज्ञानी तो श्री भगवान को समझ ही नहीं सकता। क्योंकि अपनी भौतिक इंद्रियों के सहारे मनुष्य ईश्वर के निर्गुण धारणा ही निर्मित कर सकता है। इसीलिए श्री भगवान अधोक्षज कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस तात्पर्य में हम लोग को प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान के अवतार थे। भगवान जो माने जो ये अवतार था राजा पितु का, जो भगवान का सत्ता अवतार था। और इसमें भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रभु, मतलब समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का जो कारण मैं ही हूँ। और भगवान इसमें बोलते हैं जो तीनों गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो तीनों गुण है वे ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण है, शिव जी तमोगुण है और विष्णु जी सतोगुण है। मतलब इन तीनों गुणों से इन तीनों गुणों से ही पूरे शक्ति का यहाँ पे संचालन, प्रकृति भौतिक प्रकृति का संचालन होता है। और राजा जो पितु थे अपने शक्ति के द्वारा ये तीनों गुणों से ऊपर थे। भगवान के सत्ता थे, तीनों गुणों से बंध नहीं सकते थे और वे भौतिक शक्ति पे, भौतिक प्रकृति पर शासन कर सकते थे। और इनमें जो अधोक्षज शब्द आया है, अधोक्षज शब्द जो महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है भौतिक इंद्रियों के बोध से परे। भौतिक इंद्रियां जो हमारे सतोगुण रजो तमोगुण से जो इंद्रियां हैं उससे परे, माने गुणातीत, माने उसके ऊपर, वो तीनों गुण उसको छू भी नहीं सकते, ऐसे थे जो। और जिसको हम लोग जो तीनों गुणों से ऊपर होते तभी हम भगवान को समझ पाते, या ज्ञान में एकदम शुद्ध भक्त बनते हैं तब हम भगवान को समझ पाते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया, प्रेमाजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदा हृदयेषु विलोकयन्ति यम साम सुंदरम अचिंत स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मतलब प्रेम के अंजन के द्वारा, प्रेम में अपने जो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम होता है वो भगवान को देख सकता है। और भगवान का जो एक दिव्य दृष्टि जो भगवान देते उससे देखा जा सकता है। ये भौतिक इंद्रियों से हम लोग नहीं देख सकते। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान अर्चा अवतार के रूप में हम जैसे बद्ध जीव को अर्चा अवतार में रूप में अवतार लेके हम लोग उनका सेवा करने का हम लोग का मौका देते हैं कि हम लोग उनका सेवा कर सके। सेवा करते करते फिर हम लोग शुद्ध भक्ति में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान को बोलते हैं कि भौतिक इंद्रियों के बोध से परे, जो राजा पृथु थे वो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे थे। हरे कृष्णा। 8 नंबर श्लोक। सूतवाचा चोदितो विदुरेणैवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्यं तं प्रीतमना मैत्रेय प्रत्यभासत। अनुवाद। श्रील रूप गोस्वामी ने आगे कहा, जब विदुर को भगवान श्री कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा हुई तो श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित थे और अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब मैत्रेय मुनि ने इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। सूत गोस्वामी यहाँ विदुर जी के ऊपर प्रसन्न होते, क्योंकि विदुर जी भी भक्त थे और सूत गोस्वामी जी भी भक्त थे। जब आपस में दोनों एक दूसरे भक्त आपस में चर्चा करते हैं तो भगवान की कथा में उनको बहुत ही आनंद आता है। तो उस तरह विदुर जी को बहुत, और उन्होंने मैत्रेय मुनि जो थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे सूत गोस्वामी का इसलिए आया कथा कि सूत गोस्वामी तो सुना रहे थे, 88,000 ऋषि लोग को सुना रहे थे। तो सूत गोस्वामी से सुनकर फिर यहाँ पे मैत्रेय मुनि उस समय थे, सुने थे कथा सूत गोस्वामी से, और सूत गोस्वामी सुनने के बाद फिर मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे श्री सूत गोस्वामी जी ने आगे कहा। तो सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषियों को जो नैमी शरण में कथा कर रहे थे उस कथा को सुन के फिर मैत्रेय मुनि जी विदुर को उस कथा को सुना रहे थे, क्योंकि उस मैत्रेय मुनि जी ने सुना था कथा को, विदुर जी वहां पे नहीं थे। तो विदुर जी जब मिलते हैं मैत्रेय मुनि जी से तब उनको पूरी कथा को सुनाने के लिए कहते हैं।
तो तब मैत्रेय मुनि ने विदुर जी की प्रशंसा की और उनसे कहा, उनको प्रोत्साहित किया, अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार आगे मैत्रेय जी मुनि ने कहा। तात्पर्य कृष्ण कथा अथवा भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की चर्चा आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रेरणाप्रद होती है कि वक्ता तथा श्रोता कभी थकते नहीं। आध्यात्मिक वार्ताओं की यह प्रकृति है। हमने वास्तव में देखा है कि मनुष्य विदुर तथा श्री मैत्रेय मुनि की वार्ताओं को सुनते कभी अघाते नहीं। दोनों ही भक्त हैं और विदुर जितना ही पूछते हैं, श्री मैत्रेय मुनि बोलने हेतु उतनी ही अधिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक चर्चा का लक्षण ही है कि कोई थकान का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार विदुर के प्रश्नों को सुनकर महर्षि श्री मैत्रेय मुनि कुंठित नहीं अपितु विस्तार से बताने हेतु प्रोत्साहित हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण भगवान की जो कथा है, हम लोग जितनी बार भी सुनेंगे हम लोग को लगेगा नया है। ऐसा नहीं लगा कि पहले से हम लोग पढ़ चुके, एक बार फिर हम दोबारा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं महसूस होगा। क्योंकि एक भगवान के एक ऐसा शक्ति का प्रभाव है जो हम लोग को लगता ही नहीं है कि हम लोग इसको पढ़ चुके, आगे एक बार पढ़ चुके फिर पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग भागवत भाषी गीता जी एक बार अब खुद से भी पढ़े, श्री कृष्णदास प्रभु जी से पढ़े, अभी महाराज प्रभु जी से पढ़ रहे हैं, लेकिन लगता नहीं ऐसा कि हम लोग 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया गीता जी को। लगता अभी तो नया नया ही पढ़ रहे हैं। ये भगवान की एक शक्ति का प्रभाव होता है। यही बात बता रहे हैं यहाँ पे कि वास्तव में देखा जाए कि विदुर और तथा मैत्रेय मुनि वास्तव में जो एक दूसरे कथा सुनते अघाते नहीं। तीसरा नित्यानंद और इसी तरह प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु थे, रामानंद राय थे, जो कितनी बार कथाओं को सुनते थे। बोलते कि कथा को 100 बार वो लोग सुनते थे और आपस में कह कर रोते भी थे। मतलब भगवान की कथा में आनंद ही आनंद आता है। उसमें ऐसा नहीं लगता आपका कितना समय भी लग जाएगा तो आपको पता नहीं चलता है कि हम कितना समय। हम लोग भागवतम का पाठ कर रहे, 1 घंटा कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। 1 घंटा के बाद मालूम हम लोग 1 घंटा पाठ किए थे। लेकिन इस तरह भगवान में एक आनंद है, अलौकिक, इसको अलौकिक आनंद बोलते हैं। प्राकृतिक जगत का नहीं, आध्यात्मिक जगत का आनंद है। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 9। मैत्रेय वाच यदाभिषिक्त पृथुरंग विप्रेहि रामान्तितो जगता यस्य पालः प्रजा निरण्ये क्षितिपृष्ठयेत्या शुभुक्षामदेहा पतिमभ्यवोचन् अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठा दिया, तब उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया। तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय मुनि जी आगे विदुर जी को कह रहे हैं कि जब राजा बेन राज कर रहे थे तो इतने मतलब कठोर राजा थे, उनके डर से पृथ्वी में अपना अन्न सारा छिपा ली थी और देश में अकाल पड़ गया था। प्रजा जो भूखों मरने लगे, उनको अन्न नहीं मिलता था, उनका शरीर सूखकर काटा हो गया था। अब ये जब राजा पृथु राजा हुए तो उनके पास ये लोग अपनी समस्या को लेकर आए। तात्पर्य यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा राजा के चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई है। वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार ब्राह्मणों को समाज का प्रधान माना जाता है और इसलिए उन्हें सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्राप्त है। वर्णाश्रम धर्म अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है, जिसमें 4 वर्ण तथा 4 आश्रम है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वर्णाश्रम धर्म मानवकृत नहीं है, वरन यह ईश्वरकृत संस्थान है। इस कथानक से यह स्पष्ट सूचित होता है कि राजसत्ता को ब्राह्मण ही नियंत्रित करते थे।
जब वेन जैसा दुष्ट राजा राज्य करता तो ब्राह्मण उसे अपनी शक्ति से मार डालते और योग्यता की परीक्षा करके दूसरा राजा चुनते थे। दूसरे शब्दों में ब्राह्मण बुद्धिमान या ऋषि राज सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। यहाँ पर हमें संकेत मिलता है कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार राजा पृथु को प्रजा के रक्षक के रूप में सिंहासन पर बिठाया। प्रजा भूख के मारे दुर्बल हो जाने के कारण राजा के पास आई और उन्होंने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाए। वर्णाश्रम धर्म की संरचना इतनी उत्तम थी कि ब्राह्मण राज्य के अध्यक्ष का पद प्रदर्शन करते थे। तब राज्याध्यक्ष प्रजा की रक्षा करता था। क्षत्रिय जनता की रक्षा का भार संभालते थे और क्षत्रियों के संरक्षण में वैश्य गायों की रक्षा करते, अन्न उत्पन्न करते और उसका वितरण करते थे। शूद्र अर्थात कामकाज करने वाला वर्ग तीनों उच्च जातियों की सहायता शारीरिक श्रम द्वारा करता था। यह अत्यंत सुचारू सामाजिक पद्धति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह तात्पर्य में शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि पहले था वर्ण व्यवस्था थी, जो चार व्यवस्था था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो अपना अपना धर्म निभाते थे। ब्राह्मण का कार्य था मतलब अच्छी तरह से लोगों को संस्कृत करना, राजा को भी अच्छा उपदेश देना कि ऐसा राज करना चाहिए, ऐसा उनका धर्म का, क्योंकि उस समय हर राजा के पास एक पुरोहित होता था। पुरोहित रूप में ब्राह्मण ही होते थे। जैसे राजा जनक के पास थे पुरोहित, राजा दशरथ के पास वशिष्ठ जी थे और राजा के पास थे, जनक के पास भी थे। हर एक राजा के पास पुरोहित होता था जो उनको राजकाज में बताता था कि आप ऐसा करिए, ऐसा होगा। लेकिन ये जो बोलते हैं कि ये जो बनाया गया था जो धर्म आश्रम, बता रहे कि भगवान के द्वारा बनाया हुआ था। कैसे कि जो ऋषि मुनि ने बनाया, तो ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते थे, तीनों कालों को उनको ज्ञान रहता था और भगवान के साथ वो मतलब उनका भगवान के साथ बातचीत भी कर सकते थे, भगवान उनको दर्शन भी देते थे। तो भगवान के आज्ञा अनुसार उन्होंने रचना की थी। इसलिए इस लाइन में लिखा ईश्वरीय संस्थान है, मतलब ये चारों आश्रम में भगवान के द्वारा बनाया, उनके आदेश के अनुसार ऋषि मुनि ने लिखा जो हमको मिला। लेकिन इस तरह कहते हैं कि दूसरे शब्दों में ब्राह्मण बुद्धिमान, जो राजा को ब्राह्मण बुद्धिमान थे और राजा को आदेश देते थे कि आप इस तरह राज कीजिए, तो राज अच्छी तरह से चलता था। 10 और 11 एक में ही है श्लोक 10 और 11। वयम राजन जठराभितप्त, ऐसा नहीं वयम राजन जठरेणाभितप्त, वयं राजन् यथा अग्निना कोटस्थेन वृक्षः, यथा त्वमध्यायता शरणं शरण्यं, या साधितो वित्तिकरा प्रतीर्ण, तन्नो भवान् इहेतु रात्रवे अन्नम्, क्षुधा आर्तितानां नरदेव देव, यावन्यनं क्षयामः उज्जितोर्जा, यावन्यनं गयामः ऊर्जितोर्जा, वार्तापतिस्त्वं किल्य लोकपालः, अनुवाद। हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि भूख से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें
वृत्ति जीविका देने हेतु नियुक्त हुए हैं। अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं हैं, आप श्री भगवान के अवतार भी हैं। वास्तविक रूप से आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजराजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें, अन्यथा हम जल्दी ही भूख के मारे मर जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी अनुवाद में जो लिखा है उसको अच्छी तरह से समझा के बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष में आग लग जाए, कहीं भी उसमें कहीं गड्ढा हो या कुछ उसमें आग लग जाए तो धीरे धीरे वृक्ष को ही जला देता है। उसी प्रकार जब इंसान के पेट के अंदर भूख रहता है, उसमें जठर अग्नि होती है, जिसमें भगवान एक वैश्वानर अग्नि के रूप में, पेट के अंदर भगवान का जो अग्नि है वो वैश्वानर अग्नि है, जिसमें हमारा भोजन पचाते हैं। तो उसमें उस अग्नि को मतलब बोल रहा है कि जब यदि उसमें भोजन नहीं पड़ेगा तो अग्नि से शरीर जल जाएगा। और वो लोग जो राजा के पास, राजा पृथु के पास आते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारे राजा हैं, क्योंकि राजा ही प्रजा का पालन करता है, इसलिए हमारे खाने पीने का व्यवस्था आप कीजिए। इस तरह वे लोग प्रार्थना कर रहे राजा पृथु से। तात्पर्य देखा हो तो म्यूट कर लियो। हरे कृष्ण। तात्पर्य, ये देखना राजा का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था में राज्य का हर व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र पूरी तरह से काम में लगा हुआ है। जिस प्रकार ब्राह्मणों का यह कर्तव्य है कि वे योग्य राजा चुने, उसी प्रकार राजा का भी यह कर्तव्य है कि वह देखे कि चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने व्यवसाय में रत हैं। यहाँ पर यह इंगित किया गया है कि यद्यपि लोगों को अपना कर्तव्य निभाने की अनुमति थी, किंतु तो भी वे बेरोजगार थे। तथापि वे लोग आलसी न थे, तो भी वे अपने भूख बुझाने हेतु पर्याप्त अन्न उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। जब लोग इस प्रकार व्यथित हो तो उन्हें चाहिए कि शासन अध्यक्ष के पास पहुंचे और राजा या अध्यक्ष को चाहिए कि लोगों के दुख का शमन करने हेतु तत्काल उपाय करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में कि राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को देखे, और जो चारों वर्ण के लोग हैं उनको अलग अलग जैसा उनकी व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको ऐसे ऐसे व्यवसाय में रत करे। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने अपने लोग अपने कर्तव्य के अनुसार अपना कार्य करे, परंतु वे लोग आलसी भी नहीं थे और उन लोग के पास कोई रोजगार भी नहीं था। जो राजा पृथु के समय जो प्रजा थी उनके पास कोई रोजगार भी नहीं था और खाने पीने का नहीं था, इसलिए उनको अन्य उत्पादन भी नहीं कर पा रहे थे। तो अपना भोजन वो किस प्रकार जुगाड़ करे, इसलिए कहते हैं उस समय जो भी राजा हो उनके पास अपनी समस्या लेके जाना चाहिए, और राजा को भी चाहिए कि उस समस्या का निदान करे, उनके भरण पोषण का पूरी व्यवस्था राजा ही करे। अंतिम श्लोका नंबर 12। मैत्रेय वाचा प्रजानां करुणम् प्रजानां करुणम् निशम्य परिदेवितम् दीर्घं दद्यो कुरु श्रेष्ठ निमित्तं सो अन्यवपद्यत। अनुवाद, नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस विषय में विचार किया कि क्या वे मूलभूत कारणों को खोज सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को कह रहे हैं कि राजा इस प्रकार से प्रजा बहुत व्याकुल हो गई,
तो उनकी दयनीय स्थिति को देखकर राजा ने विचार किया कि अब इसके मूलभूत कारण को खोज कर कि क्यों यहाँ पे इतना अकाल क्यों पड़ा, क्यों उन लोग को इतना तकलीफ हुआ, जो मूलभूत उनका कारण है उसका पता लगाया जाए। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय। शीला प्रभुपाद जय जय जय।